नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच और नतीजा वही रहा जो पिछले 6 मैचों में था। मुंबई इंडियंस एक बार फिर हार गई है, ये 7वीं हार लगातार थी। लेकिन इस हार से कहीं ज़्यादा मुझे आज उनका बैड लक नज़र आया और धोनी नाम का जो लक है वो मुझे आज नज़र आया। कहीं भी मुझे बहुत ज़्यादा गलती नज़र नहीं आई मुंबई इंडियंस की, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी का जो लक है आज फिर दिखा एक बार वापस से। और मुझे लगता है समीक्षा तो करेंगे कहाँ गलती हुई क्या नहीं, लेकिन मुझे धोनी का लक फैक्टर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। एग्रीड हूँ वे, क्योंकि मुंबई के 80% मैच पर मुंबई का कब्जा रहा। बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए बहुत कंट्रोल में रहे। अगर आपने देखोगे जब तक नंबर 8 के बल्लेबाज आए प्रेटोरियस, 3 ओवर में 42 रन चाहिए थे। जब रविंद्र जडेजा 16वें ओवर में आउट हुए तो सभी ने उम्मीद कर रही, सभी ये मान के चल रहे थे कि मुंबई आराम से मैच जीत लेगा, क्योंकि रन औसत बहुत ज़्यादा था, 14 रन प्रति ओवर की दर से। लेकिन वहाँ से किसी ने ये नहीं सोचा था प्रेटोरियस ऐसा वार करेंगे। देखिए, दोनों छोर से ये वार होता है। हम लगातार बात करते हैं कि जब दोनों छोर से वार होता है तो तभी बात बनती है। अगर उस छोर से वार नहीं होता तो धोनी का भी मैजिक नहीं चलता। तो ये एक टर्न अराउंड रहा। तो निश्चित तौर पर रोहित ने नहीं सोचा होगा, कहीं ना कहीं उनका प्लान भी, जब आप ऐसा सोचते नहीं तो आपके प्लान में भी वो उस प्लान नहीं बनाते, क्योंकि आप सोचते ही नहीं। तो प्रेटोरियस ने अनएक्सपेक्टेड पंच जड़ा, उसने धोनी की राह आसान बना दी और मैच जीत गया चेन्नई। मैच जीत गए और धोनी, लेकिन वेक में ये भी कहता मुझे डाउट थे धोनी पे आखिरी ओवर में। देखिए अब एज हो गई, क्योंकि एज हो गई है और पुराने धोनी आज नजर आ रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी नहीं रही उनमें और बहुत लेट खींच देते हैं मैच को। लेकिन उन्होंने जिताया तो दिखाया कि अभी भी उनके बाजुओं में दम है। लेकिन अगर इस मैच से पहले तक बात करें, हार के बावजूद चेन्नई की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। लेकिन पहली पाली में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है मेरी समझ में नहीं आता। मैं ये कहूँगा, और मैं सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप रविंद्र जडेजा के 2 आसान कैच देखिए। रविंद्र जडेजा जैसा फील्डर, दुनिया का बेस्ट फील्डर, वो 2 कैच छोड़ रहा। रविंद्र जडेजा को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कौन कप्तानी कर रहा है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। वो कैच छूट गए, एकदम आउट ऑफ द ग्राउंड, उदास हो गए। तो उतने जैसे चेन्नई ने शुरुआत करी थी इतने रन नहीं बनने देने चाहिए थे। मतलब सारे पूरे मैच में ऐसा लग रहा था मुंबई मुंबई मुंबई, और अचानक से धोनी आए एंड में और पूरी कहानी जो पिक्चर थी वो बदल के चले गए। पीछा कर रहे थे तब की बात थी। पहले मैच में देखा, अब चेन्नई ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, बढ़िया विकेट गिर, रोहित 0 पे, ईशान 0 पे, और यहाँ तक जो पहुंचे सूर्य कुमार भी सस्ते में चले गए। लेकिन तिलक वर्मा के 2 कैच छोड़े गए। एक तो जडेजा थोड़ी दूर रह गए कि कौन पकड़ेगा, ये मैं पकड़ूं तू पकड़, तो वो पीछे रह गए। एक सीधा हाथों से निकाल दिया। वो तिलक वर्मा के 51 रन की वजह से वो स्कोर वहां तक पहुंच। बिल्कुल, देखिए 50 रन से पहले जब आपने 4 विकेट ले लिए हों, उसके बाद आप एक युवा बल्लेबाज से इतने रन बनवा दें, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करते हैं। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स इस पूरे मुकाबले में सवालों के घेरे में है, लेकिन एमएस धोनी, वही मैं बात कह रहा था कि जो लक है या एमएस धोनी की जो आप कुछ भी कहें, उनकी क्षमता है, पावर है, आखिरी में फिनिशिंग एबिलिटी है, जो वो दिखा दिया उन्होंने। और एक बड़ा अच्छा आंकड़ा मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि एमएस धोनी ने अकेले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने आखिरी ओवर में चेज करते हुए 3 बार 15 से ज्यादा रन बनाया। ये एकमात्र बल्लेबाज है। इससे पहले सिर्फ जो भी बल्लेबाज जिन्होंने चेज करते हुए आखिरी ओवर में, नहीं, अभी तक के कैरियर में, हाँ, अभी तक के आईपीएल पूरे करियर में अकेले धोनी ऐसे हैं जो आखिरी ओवर में 15 रन बना चुके, 3 बार वो भी। तो ये धोनी, यही चीजें धोनी को एक ग्रेट फिनिशर बनाती है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो धोनी की जो फिटनेस है वो शेर है। और मैं बोल रहा हूँ, अगर वो आज से 3-4 साल बाद भी उम्र के पड़ाव पे होंगे ना, तब भी वो ऐसे मैच जिता सकते हैं। बेशक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, लेकिन क्षमता उनमें वही रहेगी। धोनी की क्षमता प्रचंड है, ये नहीं उनकी क्षमता खत्म हो गई है। क्षमता धोनी की कभी खत्म नहीं हुई। उनके फिटनेस देख लो, उनके लंबे शॉट मारने, हालांकि थोड़ा पुल कम हो गए हैं, शॉट बाउंड्री पे पकड़ लिए जाते हैं, रिफ्लेक्सेस थोड़े जरूर एक कम हुए, लेकिन एबिलिटी है उनमें। मैं आज उन्होंने दिखा भी दिया ये वाला। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं दर्शक, पहले बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स 3 विकेट से मुकाबला जीत गई है। अब बात आती है कि रोहित से कहाँ गलती हुई। मुझे आखिर में ये समझ आया कि जब आपके आखिरी 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे 12 गेंदों में लगभग, तब आपके पास ऑप्शन थे जयदेव उनादकट और
जसप्रीत बुमराह। आप ये जो डिसीजन था ना, ये हर कप्तान की एक सोच होती है कि आप अपने सबसे मेन बॉलर का अभी कराएंगे या लास्ट के लिए बचाएंगे। अब रोहित शर्मा ने जुआ खेला, पहले बुमराह से करा लिया। मुझे लगता है अगर जयदेव उनादकट से करा लेते तो बुमराह तो 10 रन भी आपके बचा सकते थे। काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ज़्यादा मीन मैच नहीं निकाल सकते। देखिए ऐसा होता है, जयदेव उनादकट भी ऐसा नहीं है कि वो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं एक राज्य। हालांकि इस मैच में भी इस ओवर से पहले तक अच्छा ठीक कर रहे थे। इसीलिए आप देखिए ये हो जाता तो हो जाता, शायद आपकी बात ठीक हो जाती, लेकिन उसकी हम ज़्यादा आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना हम कहाँ कर सकते हैं? आलोचना मुंबई की बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी पुअर इवन बिफोर दे स्टेप इनटू द ग्राउंड। वो जीतने की जो रोहित शर्मा की जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे वेरी पुअर, केरन पोलार्ड की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे वेरी पुअर। कब 7 मैच हो गए, अब तो कहानी खत्म हो गई है। अब तो यहाँ स्टेज पे मुंबई आके खड़ी हो गई है, जहाँ से ये समीक्षा होगी कि आपका पूरा ओवरऑल आपने कहाँ गलतियां करी है। जहाँ खेल की बात करें, देखिए रोहित पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन नहीं कर पाए, एक भी 50 नहीं है, तो कप्तान ही लीड नहीं कर पा रहा, कप्तान ही प्रेरित नहीं कर पा रहा। जो बल्लेबाजों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी वैसी प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन आज देखिए गेंदबाजी मुंबई की आज मुझे बेटर लगी पुराने मुकाबलों से। चाहे मेरेडिथ की बात कर ले, बेटर है, डैनियल सैम्स की बात कर लें, या आपके जो शौकीन आए थे नए स्पिनर, उन्होंने भी हम उसका नाम हम जिक्र करना भूल गए। शौकीन लड़का 20-21 साल का है, पहला मैच खेल रहा, बड़ा आप उनके 25 रनों को भूल नहीं सकते। और गेंदबाजी और शायद वो आउट भी थे जो उन्होंने कोट एंड बॉल पकड़ा, लेकिन थर्ड एम्पायर ने गेंद टिप कर गई थी। वो बड़ा कॉन्फिडेंट थे हालांकि, लेकिन उसके लड़के की अप्रोच बहुत अच्छी थी। ये लग रहा है काश उन्हें पहले लेके आते। देखिए बहुत सारी गलती हुई, टीम कॉम्बिनेशन को गलती हुई है, मैनेजमेंट भी कंफ्यूज दिख रहा है। देखिए जब ऐसा होता है विवेक, जब आप लगातार हार रहे होते हैं ना, तो बड़े से बड़े विद्वान, इतने जहीर खान है मैनेजमेंट में, सचिन तेंदुलकर हैं, जब महिला जयवर्धन है, तो फिर ये होता है, फिर गलतियां होती ही हैं। लेकिन बल्लेबाजी में भी आपने स्टोरी भी लिखी कि टिम डेविड को जगह नहीं मिल रही है इस टीम में बल्लेबाजी में। तो मतलब क्या अब 8 करोड़ रुपए लगा दिए, हालांकि 2 मौके दिए भी शुरू में, बहुत ज्यादा रन नहीं बना। पॉइंट ये उठता है, पॉइंट ये तो उठता है कि आपने खिलाड़ी को इतने महंगे प्राइस पे खरीदा, अब लेकिन आपने 2 मैच खिला के उन्हें बाहर बैठा दिया, टेस्ट नहीं किया। जबकि मुझे एक बड़ा सॉलिड ये समझ आ रहा है, आप कायरन पोलार्ड से गेंदबाजी कराते नहीं, इसका मतलब आपने एज ए बल्लेबाज खिलाया, तो फिर आप टिम डेविड को खिला सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं मैं यहाँ पे क्रिकेट के कारणों से नहीं हुआ है डिसीजन, ये कुछ और ही कारण है। हो सकता है वो बाद में कहानी आई भी सामने दिख रहा है। अब एनालिसिस जो आपने पॉइंट उठाया वो बहुत अच्छी बात। हर मैच में कायरन पोलार्ड या तो 1 ओवर करते हैं, आज तो शायद 1 भी नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप ये बिल्कुल क्रिकेट के कारण होते तो इस तर्क से ये चयन होना चाहिए था। अब पोलार्ड का पलड़ा भारी है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर हाँ वही है, जो टीम जब मैनेजमेंट अलग से नजरें बनाए हुए हैं, मैनेजमेंट का हाथ है कहीं ना कहीं, कुछ चयन जो होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैनेजमेंट इस तरह के डिसीजन क्या सोच कर ले रहा। टीम ठीक नहीं जा रही आपकी। पोलार्ड की मुझे सबसे ज्यादा अगर बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आती, मुझे कायरन पोलार्ड की नजर आ रही है। वेरी पुअर बॉडी लैंग्वेज। वो कंट्रीब्यूशन एज ए बैट्समैन खिला रहे हो आप, वो गेंदबाजी करते नहीं है तो बेहतर होता उनकी जगह स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिलाते हैं, अच्छे ऑलराउंडर को खिलाते हैं। लेकिन पोलार्ड देखिए, आई एम सॉरी टू से, पहली तो जब हम ओवरऑल समीक्षा करेंगे, अगर आप एक नया चेंज करते हैं, पूरी मुंबई इंडियंस में प्लानिंग का अभाव दिख रहा है। पोलार्ड को रिटेन ही नहीं किया जाना चाहिए था। मैं बड़ी ईमानदारी से पहले भी कहा था मैंने कि पोलार्ड को रिटेन गलत किया गया। और शायद मुझे लगता है कुछ मानसिक उस दौर से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रिटायरमेंट लिया बीच में अचानक से। नहीं वो ठीक है, वो इंटरनेशनल से आप वो क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड की लीग खेलेंगे, उस पर वो एक ऐसा नहीं कि इस लीगों से भी संन्यास ले लिया रहे। देखिए बात वे कि यहाँ शुरू से पहुंचे, आपके पास से कौन गया, आपके पास से हार्दिक पांड्या गया, आपके पास से कुणाल पांड्या गया, आपके पास से और कौन गया, ट्रेंट बोल्ट चले गए। तो मेरा सवाल है, जब हम ऑक्शन में जाएंगे, सिंपल सी बात है, जब आप स्ट्रक्चर एक 3 पत्ते गए आपके, तो आप उन्हीं के इक्वल तो पत्ते फिट करेंगे ना। तो मुंबई इंडियंस ने कैसी बाइंग करी है? हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कहाँ है? हाँ, और आपने ढूंढने, संतुलन तो आपका खराब ही हो गया। हार्दिक पांड्या ठीक है, पिछले सेशन में उन्होंने बॉल नहीं डाला, लेकिन उससे पहले तो 4 ओवर डालते थे ना। आप इतने सीजन से जीतते आ रहे हो। आपका अगर वर्ल्ड क्रिकेट पे निगाह डालूं मैं,
या आईपीएल में जितने नीलामी हुई है, तो क्या हार्दिक पांड्या के लेवल का आसपास का ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं था जो आपको संतुलन ला देता? बिल्कुल ला देता, लेकिन आप क्यों नहीं गए? जो आपके माइनस हटे, यहाँ से हटते गई, जो दीवारें ईंट दरकती गई, आपको वही ईंट तो फिट करनी थी। पहला प्लान ए तो ये होना था, तो आपका वही प्लान गड़बड़ा गया, माफ कीजिएगा। और फिर जब आए तो टीम में वो जोश, जो भूख दिखनी चाहिए। देखिए रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है, मैं बेस्ट कप्तान मानता हूँ, लेकिन इस संस्करण में देखूँ तो थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि थोड़ी बॉडी लैंग्वेज शांत है, थोड़े उदास से दिख रहे हैं। शायद इंडिया की कप्तानी का दबाव? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे इसलिए दिख रहा है कि उनके पास पहले ऐसे हथियार नहीं है, एक बात, सहयोग वैसा नहीं मिल रहा। थोड़ा ये भी हो गया, वो बल्ला उनका नहीं चल रहा, हाँ, खुद से रन नहीं बन रहे, खुद आदमी निराश हो जाता है, लगातार 7 फेलियर। तो इसे थोड़ा भाग्य की भी बात के साथ सारा जो संयोजन बना, मैं रोहित की आलोचना नहीं करूंगा, रोहित की, ऐसा वक्त आता है, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, उन्होंने 5 टाइटल जीता है, कभी ऐसा वक्त आता है आपका खराब चला जाता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उस पर सबका है। खराब बाइंग का, प्लानिंग गड़बड़ हुई आपकी, तो प्लानिंग गड़बड़ हुई तो शायद हो सकता है रोहित उसमें खुश ना हो, वो भी एक बात आ जाती है। लेकिन रोहित इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो पीछे मुड़कर पिछले इन वजहों से आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था वही कंट्रीब्यूशन नहीं आया। तो आप मुंबई की हार देखेंगे तो काफ़ी नज़दीकी भी है, जैसे आज की मैच। तो ये फिर चलता यहाँ है तो मैं कहूँगा मुंबई इंडियंस का बैड लक और धोनी का जो लक है वो काम कर गया। अदरवाइज आखिरी ओवर में जयदेव उनाडकट पूरे मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। मुझे लगता है अगर धोनी सामने ना होता तो शायद बचा भी लेते मैच को। नहीं, तब तो बिल्कुल कोई भी और किसी में क्षमता ही नहीं, हाँ, इतनी क्षमता किसी में नहीं थी। अब विवेक यहाँ से ये सवाल है, अब ये मुंबई का, और ये इस पर भी सवाल उठेंगे। आपने 3 साल के बाइंग करी है ना, आपने जोफ्रा आर्चर को किस लिए खरीदा था 8 करोड़ रुपए, जबकि आपको पता था वो सेशन नहीं खेल रहे, तो आपने पैसा बहाया ना। पैसा भैया ठीक है, बड़े लोग हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि गणित गड़बड़ा गया आपकी, पता नहीं किसने बाइंग करी या इंटरवेन किया किसी ने। आप ये देखिए कि जैसी चीज़ जानी चाहिए थी स्मूथली, जो मुझे समझ में आती है। अब सवाल ये है, आपका अभियान खत्म हो गया, तो अगले 2 साल आप क्या करोगे? सवाल ये आके खड़ा हो गया। यही खिलाड़ी रहेंगे आपके पास? क्या आप सवाल ये, क्या आप बड़े खिलाड़ी, कुछ उदाहरण के तौर पर पोलार्ड, क्या आप उन्हें रिलीज करने जा रहे हैं? क्या कुछ और खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रहे हैं? ये सवाल है। नहीं, मुझे लगता है अब मुंबई के पास सिर्फ ये है कि जो बाकी के मैच बचे हैं, कि इस टूर्नामेंट को एक अच्छे पॉजिटिव एंड पे खत्म करे, ताकि नेक्स्ट सीजन के लिए एक होप जिंदा रहे। नहीं, पॉजिटिव अब यही मुंबई इंडियंस के पास बचा है। कम से कम आप जितने भी, मैंने पिछली बार भी कहा था, मुझे याद है, और मैं फर्मली बिलीव इन दिस, अगर मैं मैनेजमेंट का पार्ट होता, मैं रोहित से कह रहा हूँ, आप ब्रेक लीजिए, आप रेस्ट कीजिए, आप बाहर बैठिए ड्रेसिंग रूम में, मैं सलाह मशवरा दीजिए, लेकिन रेस्ट कीजिए। सूर्य यादव को आप डोर हैज बीन शट, तो आप सूर्य कुमार को कप्तानी दीजिए। ब्रेलिस हुआ, टिम डेविड हुए, शौकीन हुए, आप इन्हें जब लाएंगे तो इन लड़कों का, शौकीन ने एक नए विचार दिया, एनर्जी दी पॉजिटिव, तो एक नई ऊर्जा आएगी, और बेशक आप हार जाएं, लेकिन उससे एक आगे की टीम तैयार होगी, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपके दरवाजे बंद हो गए हैं। आपके पास ये भी तर्क रहेगा, अगर हम हार भी जाते हैं सारे मैच तो कोई शर्म की बात नहीं, हम यहाँ से नए लड़के तैयार कर रहे हैं, नई टीम तैयार कर रहे हैं। वी वांट टू चेंज अवर एनर्जी, वी वांट टू ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जी, मोर एंथुजियास्टिक प्लेयर्स। हाँ, तो वो खेलेंगे, जीतेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, तो हो सकता है कि इसका फायदा अगले साल मिले। चलिए देखते हैं, मुंबई इंडियंस 7 हार हो गई है लगातार, इसके बाद क्या कोई बड़ा फैसला लेती है। इसके बाद जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, वो क्या देखने को मिलता है, और क्या ये भी देखेंगे। जो आप सवाल है, क्या इसी पोलार्ड को अगले साल लेके बढ़ेगी आप आगे? मतलब हु नोज कि क्या तो पता, अब क्या जाएगी। पता आगे के कुछ मैचों में इनको खिलाते रहे और ये बड़े रन बनाकर मुंबई को कुछ मैचेस जिता दे, तो वापस से एक सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। हाँ, क्षमता है उनमें, लेकिन बात वो आ जाती है कि एज ए ऑलराउंडर इतना मोटा हाँ, रकम जो ये बहुत बॉलिंग उनका खत्म है, तो फिर आप एज ए बैट्समैन तो उनसे बेटर, जैसे आंद्रे रसेल हो गए, हाँ, पोलार्ड हो गए, खत्म बॉलर है। अगर आप पोलार्ड को बैटिंग स्किल्स पे ही खिला रहे हो, तो व्हाई नॉट टिम डेविड, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेयर, दैट इज द क्वेश्चन। यस, चलिए देखते हैं इसमें रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट जो है मुंबई इंडियंस का, वो क्या डिसीजन लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुंबई इंडियंस की एक और हार हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिर ओवर में धोनी ने अपनी स्टाइल में इस मैच को फिनिश किया है। तो देखते हैं
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आईपीएल और तमाम खेलों से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।